प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्याएं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या लिखी है। अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। का हल करते हैं। 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 11,000। इसमें एक जोड़ेंगे 11,001। इसमें एक जोड़ेंगे 11,002। यानी अगली प्राकृत संख्या एक एक जोड़कर हम प्राप्त करते हैं। दूसरा सवाल, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। दस हजार एक से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखनी है। इसका भी हल करते हैं। पहले वाली पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए एक घटाना होता है। 10,001 में से एक घटाएंगे 10,000। 10,000 में से एक घटाएंगे 9,999। इसमें से एक घटाएंगे 9,998। समझ में आया? तीसरा सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? विद्यार्थी बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अगला चौथा सवाल, 32 और 53 के बीच 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं? हल कर लेते हैं इसको भी। 32 और 53 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण संख्या होगी? तो लिखेंगे 32 और 53 के बीच की
पूर्ण संख्याएं। कौन कौन सी है? 32 के बाद में 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ये पूर्ण संख्या है। ये कितनी है? गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी है? 20। लिखेंगे अतः 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं हैं। 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सवाल नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। ए है 24,40,701। बी है 1,01,99। सी है 10,99,999। और डी है इसमें 23,45,670। परवर्ती यानी एक बाद का, इसमें यदि हम एक जोड़ते हैं तो इनका परवर्ती प्राप्त हो जाता है। तो हम इनका लिखेंगे 24,40,701। इसका परवर्ती कितना आएगा? इसमें हम एक जोड़ देंगे तो 24,40,702। ऐसे ही 1,01,99 का परवर्ती, इसमें हम एक जोड़ देंगे 1,02,000। सी है 10,99,999 का परवर्ती, इसमें भी हम एक जोड़ देंगे। 10,99,999 में हम एक जोड़ेंगे तो 11 लाख। डी है 23,45,670 का प्रवृत्ति, इसमें हम एक जोड़ देंगे 23,45,671। समझ में आया? एक जोड़ के हम परिवर्ती प्राप्त करते हैं। अगला सवाल है 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अब हमें पूर्ववर्ती लिखने हैं। इसमें एक है ए है 94, बी है 10,000,
सी है 2,08,090, और डी है इसमें 76,54,321। अब हमें इनका पूर्ववर्ती लिखना है, तो 94 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए एक कम करना है। 94 से एक कम करेंगे कितना आएगा? 93। इसी प्रकार से 10,000 का पूर्ववर्ती, 10,000 में से एक कम कर देंगे, 9,999। 2,08,090 का पूर्ववर्ती, इसमें से एक कम कर देंगे, 2,08,089। 76,54,321 इसका पूर्ववर्ती, इसमें से एक कम कर देंगे, 76,54,320। 76,54,320। तो पूर्ववर्ती आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है सवाल नंबर 7। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ए है 530, 503। अब बाईं ओर आपको ध्यान में होना चाहिए, इस तरफ दाईं ओर और इस तरफ बाईं ओर। संख्या रेखा जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं तो संख्या बड़ी आती है, और इस तरफ छोटी आती है, छोटी संख्या बाईं ओर होगी। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 503, तो 503 बाईं ओर होगी। हम लिखेंगे 503 संख्या
530 के बाईं ओर स्थित है। और यहाँ चिन्ह किस प्रकार से लगेगा, आपको ध्यान में रखना है। 530 और 503, इन दोनों में कौन सा चिन्ह लगेगा? बड़ी संख्या की तरफ ये खुला मुंह रहेगा और छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह रहेगा। छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर स्थित होती है, तो इसके बाईं ओर स्थित कौन सी होगी? 503, क्योंकि जो छोटी संख्या होती है वह बाईं ओर स्थित होती है, बड़ी संख्या दाईं ओर स्थित होती है। इसमें बी 370 और 307, देखिए इसमें बाईं ओर कौन सी संख्या स्थित होगी? छोटी संख्या होगी वो बाईं ओर स्थित होगी, तो 307 बाईं ओर स्थित होगी, 370 दाईं ओर होगी। तो लिखेंगे 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। और यहाँ चिन्ह किस प्रकार से लगेगा? 370 और 307, इनके बीच में ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। समझ में आ गया? ये है इसमें 98,965, 765 है, 98,765 और 56,789। अब इन दोनों में बताइए, ये बड़ी है ये छोटी है, ये इस संख्या के दाईं ओर बाईं ओर स्थित होगी, लिखेंगे 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। समझ में आया? ये संख्या इसके बाईं ओर स्थित है। अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा? 98,765, 56,789, ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह रहता है, बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह रहता है। डी। 98,30,415, 98,30,415 और ये है 1,23,001। अब इनमें बताइए, ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, ये छोटी संख्या बाईं ओर स्थित होगी, लिखेंगे 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। समझ में आ गया? अब यहाँ चिन्ह किस प्रकार से लगेगा? 98,00,000
30,415 और यहाँ 1,23,001। ये छोटी है वो बड़ी है, यहाँ चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, बंधमुख छोटी संख्या की तरफ रहेगा। समझ में आ गया? अगला सवाल, 8वां, निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? और कौन से कथन असत्य हैं? तो इसमें ए है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बताइए कथन सत्य है या असत्य? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, शून्य नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। लिख देंगे असत्य, ये कथन असत्य है। इसमें बी है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती पहले का होता है, 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का पूर्ववर्ती कौन सा होता है? 398 होता है, 400 नहीं, 400 इसका परवर्ती है। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल, यह कथन सत्य है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य। डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 599 में एक जोड़ो, 600 आता है, यानी ये परवर्ती है। बिल्कुल, ये कथन भी सत्य है, ये लिखेंगे सत्य, ये कथन सत्य है। ई, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बताइए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल, यह कथन भी सत्य है।
लिखेंगे सत्य एफ। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य आता है जो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। तो लिखेंगे असत्य। समझ में आ गया? जी। दो अंकों की पूर्ण संख्या का दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। बताइए क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। पूर्ववर्ती यानी पहले का। देखिए जैसे 10 का पहले क्या होगा? 9। एक अंक की संख्या नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये कथन क्या हो गया हमारा? असत्य। समझ में आया? अगला है h। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, एक नहीं। ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। अगला है प्राकृत संख्या एक का प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बताइए, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ही एक है, तो फिर उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। ये कथन क्या है? सत्य है। जे पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बताइए एक का पूर्ववर्ती होता है या नहीं होता है? किसमें? पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याओं में एक का पूर्ववर्ती होता है शून्य। ये कथन क्या हो गया? असत्य। समझ में आया? अगला है के। पूर्ण संख्या 13
संख्याओं ग्यारह और 12 के बीच में 11 और 12 के बीच में स्थित है। बीच में स्थित है। बताइए 13 11 और 12 के बीच में आती है? नहीं। ये कथन क्या हो गया? असत्य। अगला है एल। पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही है। शून्य का पूर्ण संख्या शून्य का कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। यह कथन क्या हो गया? सत्य। क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, फिर उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। एम दो अंकों की संख्या का दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। दो अंकों की संख्या का परवर्ती यानी बाद वाली एक जोड़ने पर सदैव दो अंकों की एक संख्या होगी। कैसे होगी? जैसे 99 के बाद हम एक जोड़ते हैं तो 100 आता है, 3 अंकों की आ जाती है। ये कथन क्या हो गया? असत्य। ये कथन असत्य है। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। ये हमने इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 के सवालों को समझा। तो विद्यार्थियों आप भी इन प्रकार के सवालों को समझते हुए हल कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए। नियमित अभ्यास करना है। गणित में आपको नियमित अध्ययन करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा नियमित समझते हुए अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।